हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलवामा अटैक के एक दिन बाद जी टीवी ने दुबई में पाकिस्तानी कलाकारों का प्रोग्राम कराया। पंखुड़ी बोली, पैसों के लिए सब चलता है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जहां एक और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहीं खुद को राष्ट्रवादी कहने वाला जी ग्रुप दुबई में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ प्रोग्राम करता नजर आ रहा है। 15 फरवरी यानी शुक्रवार को दुबई में बिग जी ने ऑल फॉर लव प्रोग्राम का आयोजन किया था। इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। प्रोग्राम में पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली और पाकिस्तान के रॉक बैंड स्ट्रिंग ने परफॉर्म किया। एक महिला के पत्रकार होने का दर्द, इन मूर्ख राष्ट्रवादियों ने साबित कर दिया क्या क्या सहती है एक महिला। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि युद्ध और युद्ध का उन्माद दोनों महिला विरोधी होता है। पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जो युद्ध का उन्माद फैला हुआ है, उसकी भाषा घोर महिला विरोधी है। हालांकि महिला विरोधी तो भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग है, लेकिन फिलहाल ये काम राष्ट्रवाद के नाम पर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा निशाने पर है वरिष्ठ महिला पत्रकार बरखा दत्त। वही बरखा दत्त जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान जोखिम परिस्थितियों में रिपोर्टिंग की, वही बरखा दत्त जो आज पत्रकारिता की दुनिया का बड़ा नाम है, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय पत्रकारिता में नाम कमाया है बल्कि विश्व पत्रकारिता में भी झंडे गाड़े। बरखा को उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पुलवामा अटैक पर कपिल मिश्रा ने किया भड़काऊ ट्वीट। स्वरा बोली, वीरों के सम्मान में अपने गटर रूपी मुंह को बंद रखो। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा द्वारा किए गए विवादित ट्वीट के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और कपिल मिश्रा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल पुलवामा अटैक के बाद विधायक कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा था, बदला एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, बदला उनके 40-50 सैनिकों को मारकर नहीं होगा, बदला हो जैसे इजराइल लेता है, बदला हो जैसे अमेरिका ने लिया, बदला जैसे श्रीलंका ने LTTE के साथ किया, बदला हो इस्लामिक आतंक का पूरा नाश, वो कोख उजाड़ दो जो किसी आतंकी को जन्म दे सके। शमी ने पुलवामा शहीदों के लिए 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। बोले, जब भी जरूरत होगी हम मदद के लिए आएंगे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने शहीदों के परिवार की मदद के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शमी ने जवानों की शहादत को सलाम करते हुए कहा, जब हम अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो ये बहादुर जवान सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। हम जवानों के परिवार के साथ खड़े हैं। जब भी जरूरत होगी हम जवानों की मदद के लिए आगे आएंगे। कश्मीरी छात्रों को मारने वाले उस बीजेपी पर चुप क्यों है जिसे आतंकवादी मसूद अजहर छोड़ा था? रवीश कुमार। IT सेल का काम शुरू हो गया है। मेरा प्रशांत भूषण, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह के नंबर शेयर किए गए हैं। 16 फरवरी की रात से लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार घंटी बजा रही है। वायरल किया जा रहा है कि मैं जश्न मना रहा हूँ, मैं गद्दार हूँ, पाकिस्तान का समर्थक हूँ, आतंकवादियों का साथ देता हूँ। जब पूछता हूँ कि कोई एक उदाहरण दीजिए कि मैंने ऐसा क्या कहा है या किया है जो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, उनसे जवाब नहीं दिया जाता है। साध्वी प्राची ने PM मोदी से गोधरा कांड की तर्ज पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील की। अलका बोली, साबित हो गया मोदी ने ही दंगे कराए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात दंगों में अपनी भूमिका को लेकर लगने वाले आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, लेकिन उनके करीबियों का मानना है कि यह दंगे उनके इशारे पर ही हुए थे। बीजेपी के करीबी संगठन विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पाकिस्तान में भी एक गोधरा कांड करा दो, पूरा विश्व आपके चरणों में झुक जाएगा। साध्वी प्राची ने यह बात पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा। गोदी मीडिया से बोले रवीश कुमार, आपको हजारों अवार्ड और TRP मिल जाएगी, फिर भी रवीश का टाइम कभी खत्म नहीं होगा। शनिवार 16 फरवरी को ENBA अवार्ड्स 2018 में NDTV इंडिया को बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड सम्मानित किया गया। NDTV इंडिया की तरफ से अवार्ड लिया चैनल के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार ने। इस दौरान रवीश कुमार ने जी हिंदुस्तान के उस बैनर पर टिप्पणी की जिसमें लिखा था कि रवीश का टाइम अब नहीं रहा प्राइम। रवीश ने कहा, रवीश का टाइम कभी खत्म नहीं हो सकता है, आपको हजारों अवार्ड मिल जाएंगे, आपकी TRP 100वें माले पर चढ़ जाएगी, तब भी रवीश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में हर आम आदमी कभी ना कभी कोई ना कोई रवीश ढूंढेंगे।
पुलवामा हमला, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं चौशल। 14 फरवरी के दिन पुलवामा में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले में 44 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। हमले के तार एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़े, जिसकी जिम्मेदारी ली पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने। मोदी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस ले लिया। साथ ही पूरी सरकार दुनिया में पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि मोदी सरकार ने उरी आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान को दुनिया में आर्थिक स्तर पर अलग थलग करने की बात कही थी। भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष का शर्मनाक ट्वीट, आतंकी मार गिराने पर सेना ने पीएम मोदी को क्रेडिट दिया। भारत प्रशासित कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के चरमपंथी और भारतीय सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार तड़के से पुलवामा के पिंग लेना जारी इस मुठभेड़ में सेना ने 4 जवान और 2 चरमपंथी मारे गए हैं। मारे गए चरमपंथियों में से एक को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल राशिद गाजी बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वही मुठभेड़ में एक मेजर समेत जिन 4 जवानों की मौत हुई है वह 55 राष्ट्रीय राइफल के थे। मुठभेड़ अभी जारी है। जी ग्रुप का दोगलापन, देश में चैनल पर युद्ध भड़का रहा है, उधर पाकिस्तानी कलाकारों को स्पॉन्सर कर जश्न मना रहा है। 14 फरवरी को भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में बड़ा चरमपंथी हमला हुआ। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 44 जवानों की मौत हो गई। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। देश में शोक है। तमाम प्रभावशाली लोगों और संस्था अपने अपने तरीके से पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। हमले के अगले ही दिन बॉलीवुड के मशहूर लेखक, शायर जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने कराची आर्ट काउंसिलिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्वघोषित राष्ट्रवादी संस्थान भी हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के अगले दिन पाकिस्तानी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम किया। पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर बोले, कश्मीर में 48 एजेंसियां मौजूद, फिर वो पुलवामा हमले में कहां सो रही थी। देश भर में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जवानों पर हुए आत्मघाती हमले के बाद आक्रोश का माहौल है। सभी जाति धर्म के लोग सड़कों पर उतरकर इस हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव, जिन्हें बीएसएफ में खराब खाने का मुद्दा उठाने की वजह से सेना से बर्खास्त कर दिया गया था, उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज बहादुर यादव ने पुलवामा आतंकी हमले में मोदी सरकार को दोषी ठहराते हुए शहीद सीआरपीएफ जवानों को शहीद नहीं माना है, बल्कि उनके मुताबिक इन जवानों की मौत हुई है। उन्होंने कहा, क्योंकि शहीद उनको कहा जाता है जिनको शहीद का दर्जा हो। पुलवामा में फिर 4 जवान हुए शहीद। पत्रकार बोले, उधर शहादत जारी है, इधर भाषण जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 5 दिन में दूसरी बड़ी आतंकी वारदात में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए 4 जवानों में एक मेजर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि यह जवान पेंगलान इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हुए। शहीद जवान 55 राष्ट्रीय राइफल्स से हैं। इसमें मेजर वीएस धौंधियाल, हवलदार शिवराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह शामिल हैं। इससे पहले 14 फरवरी यानी गुरुवार को पुलवामा में ही सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल भी हुए थे। बीजेपी नेता की शर्मनाक हरकत, सियासी फायदे के लिए अपनी ही बेटी का कराया अपहरण, हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूर जिले में बीजेपी के एक नेता को अपनी ही बेटी के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। रभूम जिले के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को बंदूक की नोक पर कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बीजेपी नेता सुप्रभात बात्यबाल की बेटी का अपहरण कर लिया था। लड़की को उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला रेलवे स्टेशन इलाके से रविवार को बरामद किया गया है। मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही क्योंकि कोई पीएम मोदी से सवाल ना पूछ ले। शोक के समय वोट क्यों मांग रहे हो, रविश कुमार। आईटी सेल का काम शुरू हो गया है। मेरा प्रशांत भूषण, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह के नंबर शेयर किए गए हैं। 16 फरवरी की रात से लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार घंटी बज रही है। वायरल किया जा रहा है कि मैं जश्न मना रहा हूं, मैं गद्दार हूं, पाकिस्तान का समर्थक हूं।
आतंकवादियों का साथ देता हूं। जब पूछता हूं कि कोई एक उदाहरण दीजिए कि मैंने ऐसा क्या किया या कहा हो, तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पुलवामा की घटना से संबंधित कुछ मूल प्रश्न है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई चैनलों पर कहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है। 2500 जवानों का काफिला लेकर नहीं निकला जाता है। टीवी चैनलों पर एंकर ऐसे चीख रहे हैं जैसे अगले ब्रेक से उनको पहले न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। कोई बदला हैशटैग चला रहा है, किसी को पाकिस्तान ही नक्शे से हटा देना है। मीडिया के इस चाल से होशियार रहिए। नफरत के इस सैलाब के बीच आपको अकेला खड़ा करके वो कब छोटे से ब्रेक के बहाने चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको पूछना है तो पूछिए इनसे कि वो सीआरपीएफ जिनके लिए आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, इनकी सुध पिछली बार कब ली थी? बीती 13 दिसंबर को यही सीआरपीएफ वाले अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए थे। वो चाहते थे उन्हें सैनिक का दर्जा दिया जाए, उन्हें पेंशन मिले। एनडीटीवी इंडिया को मिला बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड। रविश बोले चैनलों को उन्मादी भाषा से बचना चाहिए। ENBA अवार्ड्स 2018 की घोषणा हो गई है। इस बार अवार्ड समारोह में एनडीटीवी इंडिया का जलवा दिखा। एनडीटीवी इंडिया को बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही चैनल के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला को यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर चुना गया है। अवार्ड समारोह में चैनल की तरफ से यह पुरस्कार लेने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की पूरी टीम मौजूद थी। इस मौके पर रवीश कुमार ने इस अवार्ड के लिए चुने जाने पर सभी का शुक्रिया अदा किया और मौजूदा दौर में मीडिया के भड़काऊ रवैये पर निशाना साधा। असिस्टेंट प्रोफेसर ने पुलवामा घटना पर लिखी पोस्ट तो मिली बलात्कार की धमकी, पुलिस नहीं कर रही मदद। माहौल युद्ध का हो या शांति का, देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलते रहना चाहिए। लेकिन जब से कश्मीर के पुलवामा में चरमपंथी हमला हुआ, कुछ लोग गुस्से में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक दूसरे से देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। पूरा देश चरमपंथी हमले में मारे गए जवानों की मौत से दुखी है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग दुखी होने का सबूत मांग रहे हैं। चरमपंथी हमले के दूसरे पहलुओं पर चर्चा करने वालों को देशद्रोही कह रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। असम की पापड़ी जेड बनर्जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। दरअसल पापड़ी जेड बनर्जी ने पुलवामा हमले के बाद एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसकी वजह से उन्हें जान से मारने, बलात्कार करने आदि की धमकी दी जा रही है। कपिल मिश्रा, महिलाओं की कोख से आतंकी या विधायक नहीं, इंसान पैदा होते हैं। पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के बाद लगातार कुछ लोगों द्वारा युद्ध उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं लोगों में से एक है आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा। पुलवामा हमले के बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, बदला एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, बदला उनके 40-50 सैनिक मार कर नहीं होगा, बदला हो जैसे इजराइल लेता है, बदला हो जैसे अमेरिका ने लिया, बदला जैसे श्रीलंका ने LTTE के साथ किया, बदला हो इस्लामिक आतंक का पूरा नाश, वो कोक उजाड़ दो जो किसी आतंकी को जन्म दे सके। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।